स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हनी ड्यू लेसन 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी पार्ट थर्ड। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, उसको आप देख लीजिएगा। उनको देखेंगे तभी आपको पार्ट थर्ड समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। अब लंच टाइम के बाद विपिन बाबू को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो और अब अपनी डेस्क पे बैठ के काम नहीं कर सकते। उनको प्रॉब्लम हो रही थी काम करने में। उनका जो ध्यान था वो कहीं और जा रहा था, और आप जानते ही वो ध्यान कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था? परिमल घोष की बातों पे। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म। अब वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी इस कंपनी में कितने साल से काम कर रहा हूँ? 25 ईयर्स से। वो कहते हैं कि मैं 25 ईयर्स से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, पर आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे काम करने का मन ना कर रहा हो, या मेरे से बैठा नहीं जा रहा हो काम करने के लिए, मेरा काम करने का मूड ही ना हो बिल्कुल भी। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसिटियस वर्कर। और वो कहते हैं कि उनकी कंपनी में उनकी रेपुटेशन है। रेपुटेशन मतलब होता है बहुत ज़्यादा इज्जत है उनकी। और क्या रेपुटेशन है उनकी? कि वो बहुत ज़्यादा टायरलेस और कंसिटियस वर्कर है। मतलब वो बिल्कुल भी थकते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली काम करते हैं, बहुत ही ध्यान से काम करते हैं, उनसे कोई भी गलती नहीं होती है। यहाँ पे आपका कंसिटियस, यह आपका डिफ़िकल्ट वर्ड है। इसका मतलब होता है केयरफुल एंड करेक्ट। बहुत ही ज़्यादा सावधानी से काम करने वाला, बहुत ही बिल्कुल गलती ना करने वाला। ऐसे ही उनकी रेपुटेशन बनी हुई थी। कहाँ? उनके फर्म में। फर्म का मतलब है जहाँ पे वो काम कर रहे थे, उस कंपनी में। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल। लेकिन आज क्या था? उनका जो हेड था वो वर्ल में आ गया था। अब यहाँ पे वर्ल का मीनिंग है कि वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, काम पे ध्यान ही नहीं लगा पा रहे थे बिल्कुल भी। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, कंफ्यूज एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। वो इतने कंफ्यूज हो गए थे कि ना तो वो काम कर पा रहे थे ठीक से, ना वो सोच पा रहे थे। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। अब ये बात है 2:30 की, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। बिपिन बाबू जो हैं वो अपने घर पे हैं, अपने बेड पे लेटे हुए हैं। एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। और वो क्या कर रहे हैं? ये आपका फ्रेज है, ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। दिस इज अ फ्रेज। अब देखिए, ये लिखा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं? मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली। क्योंकि ऑफिस में उनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था, उनसे काम ही नहीं हो रहा था। तो वो घर पे आए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, और वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना दिमाग सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को काम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक चीज़ के बारे में ढंग से सोच सके। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। अब वो सोच रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है कि किसी के सर पे जब चोट लग जाती है तो कई बार उसको लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। मतलब कोई उसका जो यादाश्त होती है कुछ समय की, वो उसके दिमाग से चले जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने मूवी देखी होगी गजनी। गजनी मूवी आप सबने देखी होगी। उसमें आमिर खान के सर में चोट लग जाती है तो कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है उसको, कैसे वो हर चीज़ भूल जाता है, लिख लिख के याद करता है। तो उसी के बारे में ये सोच रहे हैं। शायद इन्हें भी कोई मूवी देखी होगी। बट ही डिडेंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन ऐसा तो है कि सर पे चोट लगती है तो इंसान अपनी पूरी याददाश्त खो लेता है, जैसे आमिर खान खो गया था। लेकिन इनको ये बात नहीं पच रही, ऐसा भी एक सिंगल इंस्टेंट, ऐसा एक भी वाक़या इनको याद नहीं आ रहा जिसमें कि इंसान अपनी लाइफ का थोड़ा सा हिस्सा भूल गया हो। बस बाकी सब कुछ याद है उसको, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा भूल गया हो। ऐसा कोई भी इंसिडेंट इनको याद नहीं है। एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और वो भी बिल्कुल 3-4 साल पुराना ही। इतना रिसेंट तो था वो, पीछे था ना, हमने देख पड़ा था हमने, बिल्कुल रिसेंट था ये। 2-3 साल पुराना ये इंसिडेंट था, वो भी भूल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची। अब वो कह रहे हैं वो तो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। क्या कह रहे हैं विपिन बाबू? वो तो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। वहाँ जाना चाहते थे, कुछ चीज़ें करना चाहते थे, लेकिन ये बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि उनको कुछ उस वहाँ के बारे में याद ही नहीं है। एट 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, शाम के 7:30 बजे एक और कैरेक्टर स्टोरी में ऐड होता है, यानी कि उनके घर में आता है। वो कौन है?
चुन्नी बाबू। इसके बारे में आप ज़रा ध्यान देना, ये हमारा तीसरा कैरेक्टर आया है स्टोरी के अंदर, चुन्नी बाबू। इस पे आपका आगे क्वेश्चन भी आएगा। ये उनके घर में आता है और कौन बताता है आके? उनका सर्वेंट। किसका सर्वेंट? विपिन बाबू का सर्वेंट आया, कहता है कि सर चुन्नी बाबू आपसे मिलने आया है और वो कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी चुन्नी बाबू जो है वो विपिन बाबू का चाइल्डहुड फ्रेंड है, ध्यान रखना ये बात। विपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर। अब विपिन बाबू ऑलरेडी जानते थे कि चुन्नी क्यों आया है, क्योंकि चुन्नी बार बार उन्हें घर आता रहता था। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, देखो लिखा हुआ है। चुन्नी लाल जो है स्कूल में पढ़ता था विपिन बाबू के साथ, यानी स्कूल फ्रेंड है उनका, लंगोटिया यार। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। अब है क्या कि चुन्नी लाल का थोड़ा समय जो है वो ख़राब चल रहा है, उसकी वजह से वो बार बार इनके पास आता रहता है जॉब के लिए, कि वो चाहता है कि विपिन बाबू उसके लिए कोई जॉब कहीं ढूंढ दें, उसकी कहीं नौकरी लगवा दें। विपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। अब विपिन बाबू भी जानते थे कि फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ और वो उसको ऐसा बोलते भी थे कि फिलहाल अभी कुछ नहीं हो सकता। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी। लेकिन होता क्या था, चुन्नी लाल थोड़ा जिद्दी किस्म का आदमी था, वो बार बार टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी, दिस इज ऑल्सो अ फ्रेज। वो विपिन बाबू के मना करने के बावजूद भी कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, फिर भी बार बार आ जाता था वो खोटे सिक्के की तरह। बैड पैनी मतलब होता है खोटा सिक्का, खोटा सिक्का लौट के वापस आ जाता है ना, वैसे ही ये देखिए ये लिखा हुआ है, दिस इज अ फ्रेज। अपीयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम, मतलब ऐसी जगह बार बार आ जाना जहाँ पे आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट लाइक अ खोटा सिक्का, जैसे फटा हुआ नोट होता है, घूम फिर के हमारे पास ही वापस आ जाता है। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। विपिन बाबू क्या करते हैं, सेंड द वर्ड्स, यानी खुद नहीं बात करते उससे, कि अमीर आदमी है विपिन बाबू, नौकर चाकर सब है उनके पास, तो वो सेंड वर्ड यानी सर्वेंट से बोलते हैं जाकर उसको बोल दो कि फ़िलहाल मैं उससे नहीं मिलूंगा, किससे, चुन्नी से, और ना ही मैं कुछ हफ्तों तक उससे मिलूंगा, तो उसको बोल दो कि कुछ हफ्ते तक मेरे घर ना आए। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. लेकिन जैसे ही उनका सर्वेंट चुन्नी को बताने जा रहा होता है कि तुम्हें कुछ हफ्ते मत आओ इनसे मिलने के लिए, तभी बिपिन बाबू की दिमाग की घंटी बजती है और वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं चुन्नी से ही पूछूं, किसके बारे में, 58 के रांची ट्रिप के बारे में, क्या पता उसको कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है, किससे, चुन्नी लाल से। विपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर एंड इनटू द लिविंग रूम। अब विपिन बाबू फटाफट स्टेयर सीढ़ियों से उतरते हुए कहाँ भागे, लिविंग रूम में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी बस जाना ही वाला था वहाँ से, बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। लेकिन जैसे उसने देखा कि विपिन बाबू साक्षात उसके सामने आ गए तो वो पीछे मुड़ गया। होपफुली मतलब वो कुछ आशा रखे हुए था, किससे, विपिन बाबू से, कि क्या पता कुछ जॉब हो उनके पास, कुछ अच्छा बताने आए हो, लेकिन विपिन बाबू उस काम के लिए उसके पास नहीं आए थे। विपिन बाबू डिडेंट बीट अबाउट द बुश। अब देखो ये दिस इज ऑल्सो अ फ्रेज, फ्रेज इडियम ये कह लो आप, इसको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कह लो। डिडेंट बीट अबाउट द बुश यानी कि जो चाहता था चुन्नी लाल सुनना इनके मुंह से उसकी नौकरी के बारे में, उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की, किसने, विपिन बाबू ने, बल्कि कुछ और ही टॉपिक लेके आए थे वो। तो आपको पता ही क्या लेके आए थे, वो क्या बोले, लिसन चुन्नी आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव अ गुड मेमोरी। विपिन बाबू बोले देखो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी मेमोरी जो है बहुत अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। आखिरकार विपिन बाबू चुन्नी लाल से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं 1958 में रांची गया था। अब चुन्नी देखो क्या जवाब देता है, चुन्नी सेड 58, आई मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59। जो कहता है हाँ शायद 58 में गए थे आप या फिर 59 में। चुन्नी को पक्का नहीं है लेकिन इतना पता है कि गए थे, इसलिए वो कह रहा है 59 या 58। चुन्नी भी यहाँ पे थोड़ा श्योर नहीं है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। अब इस बात पे विपिन बाबू कहते हैं क्या तुम सही में श्योर हो कि मैं गया था रांची। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन। अब चुन्नी उनकी इस बात के ऊपर थोड़ा सा
अमेज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसी बातें कर रहे हैं विपिन बाबू, रांची गए उनको याद ही नहीं है। तो वो क्या कहता है, डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। चुन्नी कहता है सर आपको कोई डाउट है कि आप गए थे, नहीं गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली। आप तो जानते ही हो कि विपिन बाबू को क्या हो गया, लैप्स ऑफ मेमोरी हो गया है। तो वो दोबारा उससे पूछते हैं भाई सही सही बता क्या मैं सही में गया था। चुन्नी सेट डाउन ऑन सोफा, फिक्स विपिन बाबू विथ ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट। अब देखो जाहिर सी बात है, कोई कहीं गया, आप मान लो ताजमहल घूमने गए और वहाँ पे आपको कोई दोस्त आपका मिला था, आपको 3 साल बाद फिर मिलता है और वो कहता है भाई याद है ताजमहल पे मिले थे, और आप कहो यार मैं ताजमहल गया ही नहीं। तो वो आदमी भी तो आपकी तरफ देखेगा कि यार कैसा पागल आदमी है, ताजमहल के बारे में नहीं इसको याद, वहाँ घूमने गया था ये। तो वैसे ही चुन्नी जो है सोफे पे बैठ गया और विपिन बाबू की तरफ हार्ड स्टेयर यानी कि घूर घूर के देखने लगा उनको, और फिर बोला विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। और बोला विपिन भाई तुमने कोई भांग वांग पी रखी है क्या, ड्रग्स व्रग्स ले रखे हैं। एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। और वो कहता है कौन, चुन्नीलाल, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम नशा तो नहीं करते। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। और वो कहता है मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए पुरानी दोस्ती कोई मायने नहीं रखती, बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। लेकिन तुम्हारी मेमोरी इतनी बेकार तो नहीं है, तुम्हें कैसे नहीं याद कि तुम रांची नहीं गए। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए, हाउ, कैसे बोल सकते हो तुम ऐसा। विपिन बाबू हैड टर्न्ड अवे फ्रॉम चुन्नी इनक्रेडुलस स्टेयर। अब जो चुन्नी था वो घूर घूर के देख रहा था बार बार विपिन बाबू को, और बहुत ही अजीब तरीके से, जैसे कि विपिन बाबू एक नंबर के बेवकूफ़ आदमी हो। इसलिए अब विपिन बाबू को थोड़ा सा एम्ब्रेस फील होने लगा और वो चुन्नी के इनक्रेडुलस स्टेयर से टर्न अवे यानी उसकी तरफ देखना बंद कर दिया उनने। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आज चुन्नी लाल। अब चुन्नी लाल ने ना कुछ कंफर्म करना चाहा कि मैं देखो सही इनका दिमाग सेंटर में है कि नहीं, दिमाग ठीक है कि नहीं। तो चुन्नी ने उनसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा सर ज़रा बताइए कि मैंने आखिरी कौन सी जॉब की थी, मेरी आखिरी जॉब क्या थी। ऑफ कोर्स यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी। क्या कहते हैं विपिन बाबू, मुझे तो याद है तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो चुन्नी लाल कहता है कि सर आपको ये तो याद है मेरी आखिरी जॉब कौन सी थी, लेकिन आपको ये नहीं याद कि आप रांची गए थे। आप ये भी भूल गए कि रांची जाने का जो आपका टिकट था वो भी मैंने कराया था, रेलवे स्टेशन भी मैं ही आपको लेके गया था, आपकी रेलवे की बुकिंग थी रांची जाने की वो भी मैंने कराई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, यहाँ तक कि मैं आपके साथ स्टेशन भी गया था आपको छोड़ने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और आप जिस कंपार्टमेंट में आपको रिजर्वेशन था वहाँ पे एक फ़ैन काम भी नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन एंड फिक्स इट, और मैं एक इलेक्ट्रिशियन को लेके आया था और मैंने वो फिक्स कराया था यानी ठीक कराया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप सब कुछ भूल गए। वट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो। चुन्नी कहता है सर अब मुझे नहीं पता आपके साथ क्या मैटर है, लेकिन मुझे आप कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे, कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। अब विपिन बाबू और टेंशन में आ गए और उन्होंने अपना सर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सैड एट लास्ट। और आखिरकार विपिन बाबू क्या बोले, यार मुझे लगता है ना मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, हो सकता है यही रीज़न है, मेरे को आराम का टाइम नहीं मिल रहा। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। अब विपिन बाबू के दिमाग में आता है कि मैं कहाँ जाऊँ, एक डॉक्टर के पास, एक स्पेशलिस्ट के पास जाऊँ और जाके काउंसलिंग लूँ वहाँ पे। डाउटलेस इट वॉज विपिन कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। अब देखो ये जब जैसे ये वाक़या हुआ, चुन्नीलाल ये भूल गया कि मैं किस काम के लिए यहाँ पे आया था, और बिना अपने काम के बारे में विपिन बाबू से बोले वहाँ से चला गया। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन। अब देखो यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री हो रही है, ये भी ध्यान रखना, हमेशा आपको किसी भी स्टोरी में लेसन में कैरेक्टर्स हमेशा याद रहने चाहिए। परेश चंदा, हु इज़ ही वॉज अ यंग फिजिशियन है ये, डॉक्टर समझ लो एक तरह का। विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज, बहुत ही अच्छी इसकी ब्राइट आइज है और शार्प नोज है इसकी, नोकीली नाक। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम। अब जो कि विपिन बाबू ने ऊपर कहा था कि वो कहाँ जाएंगे, कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, तो वो गए स्पेशलिस्ट के पास। अब स्पेशलिस्ट ने जब उनकी सारी बातें सुनी तो वो थॉटफुल हो गया। यार ये कैसी अजीब सी बात है कि ये अपने लाइफ का एक पर्टिकुलर टाइम का कुछ याददाश्त ही भूल गए, यादें ही नहीं है इनके पास। लुक डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू डेस्परेटली, डेस्परेटली मतलब होता है होपलेस।
अब देखो, अब विपिन बाबू, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। विपिन बाबू क्या बोले डॉक्टर चंदा से कि सर ऐसा है, आप मुझे इस परेशानी से निजात दिलाइए, मेरी इस हॉरिबल इलनेस का इलाज करिए। हॉरिबल इलनेस इसलिए कह रहे हैं विपिन बाबू अपनी इस भूलने की बीमारी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ चुके हैं वो इस बीमारी से। ना वो काम कर पा रहे हैं ठीक से, ना सो पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं। आई कैन टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। और विपिन बाबू कहते हैं सर मैं आपको, डॉक्टर साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि इस बीमारी के कारण मेरा काम कितना इफेक्ट हो रहा है। मैं काम कर ही नहीं पा रहा, बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा काम में। डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I never had to deal with a case such as yours. अब इस बात पे डॉक्टर चंदा क्या बोले कि सर देखो, एक बात मैं भी आपको बताता हूँ कि मेरी पूरी डॉक्टरी की जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस है, आज तक मेरे पास आपके जैसा कोई केस नहीं आया। फ्रैंकली दिस इज़ द क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। डॉक्टर कहता है विपिन बाबू, आपका जो केस है ना, कि मेरी भी समझ से परे है, मेरे भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन। लेकिन वो कहता है देखो सर, मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए। कौन कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है विपिन बाबू से। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। वो कहता है देखो सर, मेरे इस सजेशन में कोई हार्म तो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हो। एटलीस्ट ट्राई करो आप इसको एक बार। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंग्जियसली। विपिन बाबू थोड़ा आगे झुके कि चलो देखते हैं क्या बोलता है, सुनते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ सेम ओपिनियन। तो वो कहता है देखिए, एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा एंड आई थिंक यू आर ऑफ सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची। तो डॉक्टर चंदा भी कहता है कि देखो सर, आपने मुझे बताया और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं भी सोचता हूँ कि आप रांची गए थे, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है आपके दिमाग में, कुछ ऐसा केमिकल लोचा हो गया है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो एंटायर एपिसोड जो है वो आपके दिमाग से स्लिप हो गया। स्लिप का मतलब हट गया है, चला गया है, आपको नहीं याद। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। डॉक्टर चंदा कहते हैं सर आप ऐसा करिए कि आप एक बार रांची और जाइए। द साइट ऑफ प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। क्या पता आप जहाँ जहाँ गए थे वहाँ आप जाओगे तो क्या पता दोबारा याद आ जाए आपको। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। और वो कहता है सर देखिए, अभी तो मेरे पास यही सजेशन है और मैं यही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ट्रांक्युलाइजर। और वो क्या करता है सर देखो, मैं आपको ऐसा करता हूँ, आपको एक नर्व टॉनिक दे देता हूँ और ट्रांक्युलाइजर दे देता हूँ। ट्रांक्युलाइजर क्या होता है? ये स्ट्रेस कम करने की दवा होती है, देखा जाए एक तरीके से सोने की दवा होती है, इसको नींद आती है खा के। स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, आपके लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं सोओगे तो आपके सिम्टम जो है और बढ़ते जाएंगे और आपकी परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। विपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब विपिन बाबू अगले दिन सुबह उठते हैं और उनको थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, शायद डॉक्टर चंदा की दवा खाई होगी उनने। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शन, देन प्रोक्यूर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और वो क्या करते हैं, सुबह नाश्ता करके अपने ऑफिस फ़ोन करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसी दिन फर्स्ट क्लास टिकट कहाँ का कटाते हैं? रांची का। वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो डॉक्टर चंदा की एडवाइस मानेंगे और कहाँ जाएंगे? रांची। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।